गौतम गंभीर के कोच के रूप में पहले ही ओडीआई सीरीज में भारत को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका ने भारत को तीसरे व अंतिम ओडीआई मैच में 110 रनों के भारी अंतर से रौंद दिया है। और इसके साथ ही भारत 1997 के बाद यानी कि 27 सालों के बाद श्रीलंका से कोई ओडीआई सीरीज हारी है। इस तरह से गौतम गंभीर को बेहद ही बुरा झटका लगा है। और अगर किसी कोच के रूप में उसे पहले ही सीरीज में इस तरह का बुरा हार का सामना करना पड़े तो उसके बाद उसका मनोबल तो टूटना लाजमी है। बट देखते हैं गौतम गंभीर, जिसे बहुत ही अच्छा मेंटर और कोच माना जाता है, वो आगे टीम इंडिया को कैसे लेके जाते हैं। इंडिया ने आज 2 बदलाव किए। राहुल और अर्शदीप की जगह रियान पराग और पंत को खिलाया गया, बट ये दोनों भी बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, रियान पराग ने गेंदबाजी में अवश्य 3 विकेट निकाले। दोनों टीमों को मिलाकर 17 विकेट गिरे, जिसमें से 15 विकेट स्पिनर को मिला और दोनों तरफ से एक विकेट फास्टर को मिला। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पिच स्पिनरों को कितनी मददगार रही होगी। यही पिच नहीं, ओवरऑल जितने तीनों मैच जो खेले गए हैं, तीनों मैच में स्पिनर को जबरदस्त मदद मिला। सबसे बड़ी बात यह रही कि श्रीलंका स्पिनरों ने प्रत्येक मैच में इंडिया के 9 विकेट गिराए। इस तरह से टोटल 3 मैचों में श्रीलंका के स्पिनर को 27 विकेट प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि तीनों मैच में इंडिया ऑल आउट हुई और तीनों मैच में इंडिया ने टॉस भी हारा। मतलब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाज, जिन्हें स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलने का तमगा प्राप्त था, लगता है कि वो अब खत्म हो गया है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 1-2 साल में भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों के सामने अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का फायदा श्रीलंका ने बहुत ही बखूबी उठाया और उन्होंने ऐसी पिच बनाई जो कि स्पिनरों के लिए मददगार थी। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका के कैप्टन ने प्रत्येक मैच में टॉस जीता और शुरुआत में बल्लेबाजी करनी आसान थी और धीरे धीरे पिच जो है उसमें स्पिनरों को मदद मिलने लगी थी, जिसके कारण से इंडिया तीनों मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से इस सीरीज को हार गई। बात करें इस मैच की, तो इस मैच में भी श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इस तरह से 50 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बनाने में कामयाब हो सके। श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो टॉप स्कोर है, जिन्होंने 96 रनों की पारी खेली। उसे 96 रनों के स्कोर पर रियान पराग ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। भारत की तरफ से रियान पराग ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं पे कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को भी एक विकेट प्राप्त हुआ। मोहम्मद सिराज आज के मैच में बहुत ही महंगे साबित हुए। वहीं पे 249 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंडिया शुरुआत में आक्रामक दिखाई दी। आज के मैच में भी रोहित शर्मा भारत की तरफ से टॉप स्कोर रहे। उन्होंने आज भी 20 बॉल पर 35 रनों की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। बट उसके अलावा एक वाशिंगटन सुंदर ही रहे, जिन्होंने 30 रनों की पारी खेली और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज पिच पे टिक ही नहीं सका, ना विराट कोहली और न पंत। विराट कोहली का फॉर्म तो इस पूरे सीरीज में बहुत चिंता के विषय बना हुआ है। इस तरह से भारत 26.1 ओवर में ही 138 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की तरफ से दुनित विलियर्स ने 5 विकेट हासिल किए। वहीं पे पिछले मैच के हीरो जेफरी वांडरसन को 2 विकेट और महेश तीक्ष्णा को भी 2 विकेट प्राप्त हुआ। और इस तरह से श्रीलंका ने 110 रनों से इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। और इस तरह से 27 सालों के बाद श्रीलंका ने टीम इंडिया को हरा दिया है और ये श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से श्रीलंकाई क्रिकेट मतलब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसका कुछ 2-4 सालों से प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है और वो रैंकिंग में भी बहुत पीछे जा चुकी है। तो इस तरह से लग रहा है कि उसे एक संजीवनी बूटी प्राप्त हो गई है। तो आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? प्लीज़ आप सभी भी कमेंट करके हमें बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।